नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने शुतुरमुर्ग के मुताल्लिक बचपन में बहुत सी कहानियाँ पढ़ी थी, लेकिन इसके तिब्बी फ़ायदे से हम नावाकिफ़ हैं, वाकिफ़ नहीं थे इसके तिब्बी फ़ायदे से। आज मैं इसके अजीब व गरीब तिब्बी फ़ायदे बयान करना चाहता हूँ। पहले ये सुन लें कि शुतुरमुर्ग ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। शुतर का माना होता है ऊँट, शुत्र ऊँट, और मुर्ग इसी मुर्गे को कहते हैं, क्योंकि इसकी वज़ाकता जो है ना, वज़ाकता है, शक्ल सूरत है, पर वगैरह है, ये मुर्गे की तरह होते हैं, और कद काठ हो गया, चलना फिरना हो गया, दौड़ना वगैरह, ये सारा कुछ ऊँट की तरह होता है, इसलिए इसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है। ये इतना ताकतवर जानवर है कि अगर सख्त तेज़ किस्म की आंधी आ रही है ना, जहाँ इंसान का जमकर खड़ा होना मुश्किल होता है, तेज़ आंधी हो, हम मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हो ना, तो हमसे मोटरसाइकिल भी नहीं संभलता, हम मोटरसाइकिल आहिस्ता कर लेते हैं ताकि हम कहीं गिर ना जाएं, हवा में हमें उड़ा ना दे, और कई मरतबा ऐसा होता है तेज़ आंधी में इंसान जो है वो गिर जाता है। लेकिन ये शुतुरमुर्ग इतना तेज़, इतना सख्त, ताकतवर तरीन है कि आंधी आ रही है इधर से, तो ये इधर से जा रहा है ना, मुखालिफ समत की तरफ से जा रहा है, तो जितनी तेज़ आंधी आती है उतनी ही तेज़ ये दौड़ता है, ये दौड़ लगा देता है उतनी तेज़, और कई कई दिन बग़ैर पानी के ये रह सकता है। इसलिए हुक्मा हजरात ना, कमज़ोर जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर ताकत पैदा करने के लिए इनके गोश्त खाने का मशवरा देते हैं। और ये इसका जो पोटा होता है, जिसे मैदा भी कह लें, पोटा कह लें, यानी पोटा ही होता है जैसे मुर्गे के अंदर होता है, तो ये इतना ताकतवर होता है कि लकड़ वो भी हज़म, पत्थर हज़म, लोहा जो हज़म नहीं हुआ करता, साबित का साबित निकल आया करता है, इसके पोटे के अंदर जाकर, मैदे के अंदर जाकर ये गल जाता है, हड्डी गल जाती है इसके इस पोटे के अंदर जाके, और ये अंगारे निगल लेता है। अंगारे, मैं सुलगते हुए अंगारे की बात कर रहा हूँ, कोयला तो निगलना इसके लिए कोई माना नहीं, अंगारे निगल लेता है, और अंगारे कंकर वगैरह जो होते हैं, पत्थर होते हैं, ये आसानी से उनको निगल लेता है, और इसके मैदे के अंदर इतनी ताकत होती है कि इन तमाम चीज़ों को ये हज़म भी कर लेता है। और अंगारे भी इसके मैदे को जला नहीं सकते, यानी मैदे के अंदर हम तो मुँह ज़बान पर रखेंगे जल जाएगा, इसको कुछ भी नहीं जलता, ये अंगारे खा जाता है। औरतें, मैं ये इन औरतों को ना मशवरा दूंगा, मैं औरतें हैं या बच्चियां हैं, ये इससे दूर रहा करें, इसके करीब जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कानों के अंदर जो बालियां होती हैं ना, या नाक के अंदर जो ये वो कोका होता है, क्या कहते हैं उसे, लौंग होता है, तो ये उनके अंदर मोती लगे होते हैं, तो इन मोतियों का ये आशिक होता है, इन्हें देखते ही फ़ौरन वो उचक लेता है, उचक के निगल लेता है। तो ये इसकी क़ुव्वत हाज़मा को मद्देनज़र रखते हुए हुक्मा हजरात ने ये कहते हैं कि इसके पोटे की जो अंदरूनी झिल्ली होती है, जिसे संग दाना मुर्ग कहा जाता है, ये इतना ताकतवर होता है कि गुर्दे और मसाने की पथरी तोड़ने में ये बेमिसाल चीज़ है। और कमज़ोर मैदे का जो मरीज़ है, अगर इसका पोटा पका कर खाए तो उसका जो मैदा है वो भी ताकतवर बन जाता है, क्योंकि इसका पोटा इतना ताकतवर होता है कि वो हर चीज़ को आसानी से हज़म कर लेता है। यानी जो चीज़ें आमतौर पर नहीं खाई जाती, शुतुरमुर्ग उनको खा जाता है। ये मिजाजन जो है ना, खुश्क गर्म होता है इसका मिजाज, ये शुतुरमुर्ग का जो मिजाज है ये खुश्क गर्म है, और इसका गोश्त जिस्म के रियाह को ताहलील कर देता है, जो हवा पैदा होती है या अंदर फंस जाती है, उस रियाह को ये ताहलील कर देता है, और बलगम को ये खारिज कर देता है। और बाईं साइड का जो लकवा है ना, खब्बी साइड का लकवा है, ये फालिज है, तो लकवे को भी ठीक कर देता है और फालिज को भी ठीक कर देता है, इसका अगर गोश्त पका कर खाया जाए। इसी तरह ये जो छोटे जोड़ होते हैं या बड़े जोड़ होते हैं, ये जोड़ों का दर्द जिन्हें नुक्रस कहा जाता है, ये जो बड़े जोड़ होते हैं, जैसे ये हो गए, तो ये इन्हें गंठिया कहा जाता है, तो इन जोड़ों के दर्दों को ये ख़त्म कर देता है। ये गोश्त मिलना ना यह ज़रा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़े बड़े शहरों के अंदर ना आजकल इनका गोश्त आसानी से मिल जाते हैं, और लोगों ने बड़े बड़े फार्म बना रखे हैं कि जो इनको पालते हैं फिर इनको बेचते हैं, और आजकल बड़े बड़े होटलों के अंदर इनके गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। तो मैं इसके गोश्त की अफाज़त बयान कर रहा था कि ये जो नुक्रस है या गंठिया है, इसके दर्दों को ये ख़त्म कर देता है, बल्कि इसकी जो चर्बी होती है ना, इसकी चर्बी को पिघलाकर दर्दों के मकाम पर मालिश करने से दोगुना फ़ायदा होता है। गोश्त भी खाएं, चर्बी भी लगाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। और इरकुन निसा का दर्द, जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, जिसे रींगन वह भी कहते हैं, ये उस दर्द को भी ये ख़त्म कर देता है। और इसका गोश्त जो है ये सर्दी की वजह से जो रहम में पैदा होने वाली अमराज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनका ये ख़ात्मा कर देता है। जैसे रहम का इस्तरखा, रहम का ढीलापन, रहम का लटक जाना, रहम के अंदर सफ़ेद रंग का लकोरिया का आना, या रहम की वो कमज़ोरी है, हमल के वो काबिल नहीं होता,
या उसके अंदर वो सफ़ेद रंग की फुंसियाँ निकलती हैं जो सर्दी की जाती से होती हैं, इन अमराज को ये ख़त्म कर देता है। औरतों और मर्दों के अंदर जो दर्द कमर होता है, इस दर्द कमर को भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और जो बच्चे चलने फिरने की उम्र को पहुंच जाते हैं मगर फिर भी वो चल फिर नहीं सकते, बल्कि वो पड़े रहते हैं ऐसे ही, उनको उठा के खड़ा भी किया जाए तब भी नीचे गिर जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर इसकी चर्बी पिघलाकर उनकी टांगों की मालिश की जाए तो वो जल्दी चलने लग जाते हैं। और जो बच्चा बोलने में देर लगा रहा होता है, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलते नहीं हैं, चलते फिरते ठीक है बोल नहीं सकते, तो उनको ना ये इसकी चर्बी है, ये चर्बी इनको पकाकर खिलाने से ये बच्चा जल्दी बोलने लग जाता है। अगर गोश्त भी इसे खिलाया जाए तो तब भी इसका ये फ़ायदा होता है, चर्बी का ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस चर्बी का एक फ़ायदा और भी है कि अगर चर्बी घर के अंदर रख दी जाए तो सांप घर में दाखिल नहीं होता। ये बड़े अजीब इसका फ़ायदा है, क्योंकि सांप इसे ना डरता है, बल्कि इसकी चर्बी वो बड़ी अजीब गरीब चीज़ें मैं बताता हूँ कि जिस घर के अंदर सांप रहते हैं वो चर्बी की बू सूंघते ही भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी चर्बी को सूंघ ले अगर सांप तो वो बेहोश हो जाता है, सांप बेहोश हो जाता है। और इंसान क्या होता है उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई इंसान सर्दी की वजह से बेहोश हो जाए तो उसकी चर्बी बेहोश आदमी के माथे पर अगर मल दी जाए तो उसे फ़ौरन होश आ जाता है, वो होश के अंदर उठ के बैठ जाता है। और अगर किसी को बिच्छू लड़ जाए तो डसे हुए मकाम पर इसकी चर्बी को थोड़ा सा पिघलाकर लगाया जाए और इसको खिलाया भी जाए, चर्बी को खिलाया भी जाए, लगाया भी जाए, तो बिच्छू का जो दर्द होता है ना वो दर्द भी ख़त्म हो जाता है और बिच्छू को जो जहर अंदर चला जाता है उस जहर को भी ये बातिल कर देता है, इंसान ठीक हो जाता है। और कमज़ोर जिस्म के बच्चों को अगर इसकी चर्बी की मालिश कराई जाए तो वो मोटे ताज़े हो जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं। और अगर ये काम पहलवान करने लग जाएं, यानी पहलवान अपने जिस्म पर इसकी चर्बी की मालिश करें, तेल की बजाय इसकी चर्बी की मालिश करें, तो इसकी चर्बी की मालिश से उनका जिस्म जो होता है ना वो सडूल, खूबसूरत और ताकतवर बन जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे आमतौर पर नहीं खाए जाते क्योंकि ये मैदे के अंदर ना फसाद पैदा करते हैं, तो ये लोग इन अंडों को पसंद नहीं करते, तो इसका ये नहीं खाने चाहिए। इसका जो गोश्त होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि ये चूँकि दूसरे जो गोश्त होते हैं ना उनकी निस्बत ये ज़रा देर से हज़म होता है, क्योंकि ताकत दूसरे गोश्तों की निस्बत ज़्यादा होती है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है वो उतनी देर से हज़म हुआ करती है, तो इसके गोश्त भी यानी कम मिकदार में खाया जाए, ज़्यादा नहीं। मसलन एक पाव गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा अगर को खाना चाहे तो बस इतना ही खाया जाए। मिजाज के अंदर ये खुश्क गर्म होता है, इसलिए इसे एहतियात के साथ ही खाया जाए। और बहुत ज़्यादा मिकदार में ये नई चीज़ देख के बंदा बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दे तो उसे हज़म नहीं होगा। मैं अपनी मारज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।